दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाए। I love your supporting skills and I love your looks and that's it. And I love you. Nicholas Puran, not bad. It was too good. रोहित शर्मा is one of the finest player. उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। Yes. उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने। Yeah. 264 in 50 overs game. आईपीएल वालों ने लगता है मेरी जो बोरियत है अब उसको खत्म करने का इरादा कर लिया और मेरी बात सुनती है शायद। मैं बार बार कह रहा था यार वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं यार, इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो। ओह माय गॉड व्हाट अ मैच भाई। आईपीएल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये डायलॉग मैं रोजाना बोलने का मजबूर हो रहा हूं। मैं जबान लड़खड़ा गई है सालो। यकीन करो हमारा पूरा विकेल्टन ने तो हद ही कर दी। आज विकेल्टन की शानदार किस्म की शक्ल को मिली। क्वालिटी पे काम, इंडियन प्लेयर आप जितने भी देखते हैं उसमें सबकी पावर हिटिंग पे काम कर रहे हैं और हमारे पास इक्का दुक्का कोई एक दो पावर हिटर मौजूद होंगे, उसके अलावा हमारे पास ना कोई ऐसा बॉलर। रोहित द हिटमैन शर्मा, आज वही जलवा देखने को मिला कि जो अक्सर देखने को मिलता है। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आज 39 साल रोहित शर्मा, ये कुछ बयान के टके जो कुछ महीने पहले बोल रहे थे रोहित शर्मा को भी बाहर निकालो, विराट कोहली को भी बाहर निकालो, नई टीम लेके आओ। बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज को ये कहते हुए सुना है मजाक में कि क्या मैं अपना स्ट्राइक रेट 300 का कर लूं, तो पूरन ने तो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। पूरन को तो लोग टके का प्लेयर समझते हैं, उसको तो कोई वर्ल्ड क्लास भी नहीं कहता, उसको तो कुछ भी नहीं कहा जाता दुनिया में। उसने किस तरह से इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट मैनेज कर लिया। भारत प्लेटिनियम के कितने पैसे? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीस में। फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। क्योंकि आईपीएल में रोजाना चेस हो रहे हैं, रोजाना टारगेट चेस हो रहे हैं, 200, 250, एंटरटेनमेंट, छक्के पे छक्का, विकेटों पे विकेट, चौके। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अचार बिक रहा है। देखो मैं पूरे पीएसएल से कोई खफा नहीं हूं, जो मेरी अपनी लीग है पाकिस्तानी, मैं बड़ा प्राउड हूं जी अपनी पाकिस्तान की लीग के ऊपर। लेकिन आईपीएल जब मैं देखता हूं, और आईपीएल ही देखता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ काटेंगे ना, आपको हमारे खून में मैच विनर्स नहीं मिलेंगे। हमारे खून में मैच विनर्स नहीं है, और हमारे खून में, पाकिस्तानियों के खून में मैच फिनिश करके 100 करके नॉट आउट बाहर आना तो हमारे खून क्या ब्रीड में ही नहीं है। क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी से, ठीक है, तो इसलिए वहाँ ज्यादा टैलेंट है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में ज्यादा है, मगर यहाँ स्कोर किया रोहित शर्मा ने 50 कर लिया। अभी लोग T20 भी नहीं खेल रहे हैं और इतने अच्छे फॉर्म में है यार। हाँ, ये वैसे थोड़ा सरप्राइजिंग है। असल में दो चीजें हैं, एक दोनों क्वालिटी प्लेयर हैं, दूसरी पिचेस भी अच्छी मिल रही हैं इनको। और जिस आसानी से ये मारता छक्के, वो एक बहुत ही हैरानगी की बात है। लेकिन मैच आफ्टर मैच दिस गाय ही डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहाँ पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे? पास्ट में हुआ है ऐसा। सही है, इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक इम्पैक्ट इनिंग ये होती है एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की। ये इट शोज कि ये ऐसे प्लेयरों के लिए बना हुआ है कि फॉर्म इज टेम्पररी। जुमला हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, जिसका नाम है ना रोहित शर्मा, वो अपनी लय में आ गया है। इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए। बट एनीवेज, निकोलस पूरन ही इज अ बीस्ट। देखने में तो वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन होते हैं उस तरह का ऊंचा लंबा कद वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन छक्के मारने में सेकंड टू नन। अब इसके हर मैच में एवरेज 4-5 छक्के तो हर मैच में इसके होते हैं। वहाँ पर इंडिया में जो है वहाँ पे यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत किया जाता है, पाकिस्तान में यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। अलबत्ता दोनों की बात की जाए तो एक रोहित शर्मा पूरी टीम बन के सामने आया है। वो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। रोहित शर्मा के अंदर क्लास नजर आती है। आप खुद फैसला कर लें कि क्या हमारे मैन टू मैन मार्किंग की जाए अगर हमारे बैट्समैनों की और इंडिया के बैट्समैनों की, तो जमीन आसमान का फर्क है। खैर लास्ट मैच में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और उन्होंने आराम से से मैच जो है वो विन कर लिया। अच्छी बात ये थी कि अपनी विकेट्स भी बचाई हैं। दोनों टीम्स टक्कर की थी। अब बात ये है कि किस तरह से टीम्स आगे जाती हैं, मैचेस इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और पूरे का पूरा पासा पलटते जा रहे हैं। बस निस्बत आईपीएल देखें, आपको 1 बाय 1 बॉल जो है ना, आपको एक एक बॉल का मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और इवन लास्ट ओवर तक आप टीवी के साथ ऐसे चिपके होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तान में ऐसी क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलती। फर्क है यार, वो फर्क बहुत साफ नजर आ रहा है। वो एक लौंडा जिसने ठोका पकड़ के आज पूरा मैच किया रोहित शर्मा ने, जो कि हमें हमेशा नजर आता है कि वो, मैंने तो आपसे हमेशा बोला जब रोहित शर्मा खेलता है तो मेरा दिल करता है रोहित शर्मा को देखने का, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलता है, इतने स्टाइलिश शॉट्स खेलता है। मैन द रोहित शर्मा इज बैक।
जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर देता है, उसने क्या छक्के मारे हैं यार, और पता नहीं कितने चौके उसने लगा दिए हैं, तो गिनने में भी नहीं आ रहे। लेकिन आप फ्री ना इन लोगों पे भी कि हर मैच के अंदर कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर निकल के सामने आता है जो एक इनिंग खेलता है और बिल्कुल मैच साइड पे कर देता है। और आज रोहित शर्मा जो है कि इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए। बात सुन ली है शायद कि मैं बार बार कह रहा था यार वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं यार, इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो रहे, बोरियत हो रही है, एक टीम जो है वो मतलब बड़े मार्जिन से जीतती है, दूसरी टीम बड़े मार्जिन से हार जाती है, तो ये मजा नहीं आ रहा। इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इतने बड़े बड़े जो लाइमलाइट जिसको आप कहते हैं उसके प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड हैव क्रैकर ऑफ गेम एवरी सिंगल डे। और ये पहले तो मेरी बात पूरी नहीं हो रही थी और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं छोड़ गया था, मैंने कहा यार अब मैं सिर्फ उस मैच के बारे में बात करूंगा कि जो वाकई जिसके बारे में बात करने की जरूरत होगी। और आज एक नहीं बल्कि लगातार दूसरे दिन मुझे ऐसा मैच देखने को मिला। बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आते। एक तो यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है।